सिर्फ 23 मिनट में भारत की ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के ठोक डाले सबसे अहम 11 एयरबेस और सैन्य ड्रोन अड्डे। लेकिन क्या होता अगर भारत पाकिस्तान पर वो हथियार फायर करता जिसके नाम से कांपते हैं चीन पाकिस्तान? क्या होता अगर पाकिस्तान पर भारत काली और दुर्गा 2 लेजर हथियार से एक्शन लेता? अगर भारत अपने काली लेजर वेपन का इस्तेमाल करता तो पाकिस्तान का नक्शे से नामो निशान मिटाने में कितने सेकंड लगते? क्या चीन अपने दोस्त पाकिस्तान को भारत के काली के प्रहार से बचा सकता है, या वो खुद काली के सामने आने से डरता है? वो कौन सी भारतीय लेजर शक्ति है जिसने पहले भी पाकिस्तान को अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाया था? कैसे भारत का काली और दुर्गा 2 मिलकर पाकिस्तान के सारे परमाणु हथियार, मिसाइलें और फाइटर जेट्स को पलक झपकते राख कर सकते हैं? क्या भारत ने जानबूझकर अपने सबसे विनाशकारी हथियार काली को इस बार इस्तेमाल नहीं किया? इसके पीछे क्या राज है? तो दोस्तों, पाकिस्तान पर भारत की महज कुछ घंटों की सीधी कार्रवाई, जी हाँ, सिर्फ कुछ घंटों की जंग में भारत की स्कैल्प और ब्रह्मोस मिसाइलों ने ऐसा तांडव मचाया कि पाकिस्तान का पूरा डिफेंस सिस्टम हिल उठा। एक एक मिसाइल जैसे काल बनकर पाकिस्तानी ठिकानों पर गिरी। स्कैल्प, जो अपने सटीक निशाने और दुश्मन के बंकरों को भी भेदने की ताकत के लिए जानी जाती है, और ब्रह्मोस, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को चकनाचूर कर दिया। जानकारी तो यहाँ तक मिली है, और ये बेहद चौंकाने वाली है, कि भारत ने महज 23 मिनट के अंदर, जी हाँ, सिर्फ 23 मिनट में पाकिस्तान के 11 एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सोचिए जरा, वो एयरबेस जहां से पाकिस्तान अपने लड़ाकू जहाजों को उड़ाने का दंभ भरता था, जहां उसका सारा एयरफोर्स का तामझाम था, वो सब कुछ भारत ने पलक झपकते ही मटियामेट कर दिया। एक के बाद एक रनवे बेकार हो गए, हैंगर जलकर राख हो गए, और पाकिस्तानी फाइटर जेट्स अपनी उड़ान भरने से पहले ही कबाड़ में तब्दील हो गए। ये नजारा देखकर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि भारत इतनी तेजी और सटीकता के साथ इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे कर सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो इससे भी ज्यादा विस्फोटक है। कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान इस जंग को 3-4 दिन और खींचने की हिमाकत करता तो भारत उसके 2 टुकड़े करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर था, और पाकिस्तान की हरकतों ने इस गुस्से को और भी भड़का दिया था। गुप्त जानकारी तो यहाँ तक है कि पाकिस्तानी एयरबेस को नेस्तनाबूद करने के बाद भारत के अगले निशाने पर पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने तक आ गए थे। जी हाँ, वो परमाणु बम जिनके दम पर पाकिस्तान हमेशा दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। भारत उन ठिकानों को भी मिट्टी में मिलाने की पूरी तैयारी कर चुका था। ये भारत की नई नीति है। दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारो, और ऐसा मारो कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखें। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच भारत में एक सवाल जो आजकल हर किसी की जुबान पर है, वो ये कि भारत के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके सामने न तो पाकिस्तान की कोई बिसात है और न ही चीन की कोई चाल कामयाब हो सकती है। ये वो हथियार है जिसके सिर्फ नाम से ही पाकिस्तान में सिहरन दौड़ जाती है, दहशत फैल जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के काली लेजर वेपन की। एक ऐसा रहस्यमयी और महाविनाशकारी हथियार जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है, लेकिन जो जानता है वो भारत से पंगा लेने की सोच भी नहीं सकता। सोचिए, अगर पाकिस्तान पर भारत अपने काली से वार करता तो क्या होता? किस तरह से चंद घंटों में या शायद चंद मिनटों में ही पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाता। आज हम इसी काली की पूरी कहानी, उसकी असीम क्षमताओं और उसके डर से कांपते दुश्मनों का कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलकर रख देंगे। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, भारत की स्कैल्प और ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान में जो तबाही मचाई वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। कहा जा रहा है कि इन दोनों मिसाइलों के कॉम्बिनेशन ने महज 36 घंटों के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क ठप पड़ गए थे और उसकी सेना का मनोबल टूट चुका था। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा था कि भारत के इस अप्रत्याशित और जबरदस्त हमले का जवाब कैसे दिया जाए। उसके पास न तो इतने आधुनिक हथियार थे, न ही इतनी सटीक प्लानिंग। भारत ने इस बार जो रणनीति अपनाई थी वो पाकिस्तान के लिए एक बुरे सपने की तरह थी। हर तरफ से हमले हो रहे थे और पाकिस्तान को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा था। उसके बड़े बड़े सैन्य ठिकाने, हथियार डिपो और लॉजिस्टिक सप्लाई चेन पल भर में राख के ढेर में बदल रहे थे। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई थी कि वो मदद के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया था, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। ये भारत की सैन्य शक्ति का वो प्रदर्शन था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि नया भारत चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये नया भारत छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर
जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है। अगर भारत इस जंग में अपनी स्कैल्प और ब्रह्मोस के साथ साथ अपने सबसे गुप्त और विनाशकारी हथियार काली लेजर का भी इस्तेमाल करता तो पाकिस्तान का क्या होता? दोस्तों, काली यानी किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर कोई मामूली हथियार नहीं है। ये एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, यानी एक ऐसा हथियार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों या हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बीम से अपने टारगेट को सेकंडों में भस्म कर सकता है। अगर काली को पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया जाता तो सबसे पहले उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, रडार, कम्युनिकेशन नेटवर्क और मिसाइलों के गाइडेंस सिस्टम पलक झपकते ही ठप पड़ जाते। पाकिस्तानी फाइटर जेट्स उड़ान भरने से पहले ही अपने हैंगर में जलकर राख हो जाते। उनकी मिसाइलें अपने लॉन्च पैड पर ही पिघल जाती। यहाँ तक कि उनके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी लोहे के ढेर में तब्दील हो जाती। काली की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि ये दुश्मन के हथियारों को बिना किसी धमाके के चुपचाप उनके अंदरूनी सर्किट को जलाकर बेकार कर सकती है। सोचिए, एक ऐसा हथियार जिसके हमले का पता भी न चले और दुश्मन के सारे हथियार कबाड़ बन जाएं। पाकिस्तान के लिए ये किसी कयामत से कम नहीं होता। उसकी पूरी सैन्य ताकत चंद मिनटों में शून्य हो जाती और वो भारत के सामने पूरी तरह से असहाय और लाचार हो जाता। ये वो तबाही होती जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने कभी नहीं की होगी। अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान पर काली के इस संभावित प्रहार को उसका सदाबहार दोस्त चीन रोक सकता था? तो दोस्तों, इसका सीधा और सपाट जवाब है बिल्कुल नहीं। चीन भले ही आज दुनिया की एक बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति बन गया हो, लेकिन भारत के काली के सामने उसकी भी हेकड़ी निकल जाती है। क्यों? क्योंकि चीन खुद काली जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की तकनीक में भारत से मीलों पीछे है। चीन को पता है कि अगर उसने पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की और भारत ने काली का मुंह उसकी तरफ कर दिया तो उसके भी सैटेलाइट्स, उसके भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और उसके भी कीमती हथियार पल भर में कबाड़ बन सकते हैं। काली की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक साइलेंट किलर है। ये चुपचाप अपना काम करता है और दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो गया। चीन इस बात को अच्छी तरह समझता है कि भारत के काली से टकराने का मतलब है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसीलिए चीन हमेशा काली के बारे में सुनकर कन्नी काट जाता है और इस मुद्दे पर चुप्पी साध लेता है। वो जानता है कि भारत अगर अपने इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने पर आ गया तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता, चीन भी नहीं। उसकी दोस्ती धरी की धरी रह जाएगी। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान काली की ताकत से अनजान है। खबरें तो ये भी हैं कि पहले भी एक बार पाकिस्तान काली की हल्की सी झलक देख चुका है और तभी से उसके मन में काली का खौफ बैठ गया है। ये बात कई साल पुरानी है, जब सियाचिन ग्लेशियर के पास पाकिस्तानी हेलीकॉप्टरों ने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश की थी। तब भारत ने अपने काली सिस्टम के एक प्रोटोटाइप का इस्तेमाल किया था। नतीजा, पाकिस्तानी हेलीकॉप्टरों के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अचानक फेल हो गए। उनके कॉकपिट में सब कुछ बंद पड़ गया और वो किसी तरह क्रैश होने से बचे। उस दिन पाकिस्तान को समझ आ गया था कि भारत के पास कोई ऐसा गुप्त हथियार जरूर है जो हवा में उड़ती चीजों को बिना छुए ही गिरा सकता है। तभी से पाकिस्तान काली के नाम से थर-थर कांपता है और यही वजह है कि इस बार जब जंग के हालात बने तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा डरा हुआ इसी बात से था कि कहीं भारत काली का इस्तेमाल न कर दे। उसे पता था कि अगर काली एक्टिवेट हो गया तो फिर उसकी खैर नहीं, उसका सारा वजूद ही मिट जाएगा। ये खौफ ही था कि वो जल्दी से जल्दी सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। तो ये काली आखिर काम कैसे करता है और कैसे ये पाकिस्तान के हथियारों, विमानों, ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम को सेकंडों में जलाकर राख कर सकता है? देखिए, काली असल में एक हाई पावर माइक्रोवेव गन की तरह है। ये बहुत ही ज्यादा ऊर्जा वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी ईएमपी जनरेट करता है। जब ये ईएमपी पल्स किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम, फाइटर जेट के कंप्यूटर या ड्रोन के कंट्रोल सर्किट से टकराती है तो ये उनके अंदर इतनी ज्यादा वोल्टेज पैदा कर देती है कि वो सर्किट जल जाते हैं, पिघल जाते हैं और वो उपकरण हमेशा के लिए बेकार हो जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी छोटे से बल्ब में अचानक बहुत ज्यादा बिजली दौड़ा दी जाए तो वो फ्यूज हो जाएगा। काली भी ठीक यही काम दुश्मन के बड़े बड़े और सोफिस्टिकेटेड हथियारों के साथ करता है। ये एक अदृश्य बिजली के झटके की तरह होता है जो सेकंडों में दुश्मन की कमर तोड़ देता है। इसकी रेंज भी सैकड़ों किलोमीटर तक बताई जाती है और ये एक साथ कई टारगेट्स को निशाना बना सकता है। यानी पाकिस्तान अपने जितने भी हथियार भारत की तरफ दागने की सोचता, काली उन सबको हवा में ही या उनके लॉन्च होने से पहले ही राख में बदल देता। न कोई धमाका, न कोई शोर, बस खामोशी से दुश्मन का सफाया। अब जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर भारत ने इन 3 दिनों की जंग में सबसे पहले अपने काली लेजर हथियार को ही ऑन कर दिया होता तो पाकिस्तान में क्या मंजर होता। जैसे ही काली एक्टिवेट होता, एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉकवेव पाकिस्तान की तरफ बढ़ती।
सबसे पहले उसके सारे कम्युनिकेशन टावर, सैटेलाइट लिंक और रडार स्टेशन एक झटके में बंद हो जाते। पूरा पाकिस्तान दुनिया से कट जाता। फिर ये शॉकवेव पाकिस्तानी एयरबेस पर खड़े फाइटर जेट्स तक पहुंचती और उनके कॉकपिट में लगे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स धुआं छोड़ने लगते। जो मिसाइलें भारत पर हमले के लिए तैयार खड़ी थीं, उनके न्यूक्लियर वॉरहेड तो सुरक्षित रहते, क्योंकि काली सीधे परमाणु विस्फोट नहीं करता, लेकिन उनके गाइडेंस और लॉन्चिंग सिस्टम पूरी तरह से जल जाते। वो महज लोहे का ढेर बनकर रह जाती। बाबर, गौरी, शाहीन जैसी मिसाइलें जिनके दम पर पाकिस्तान उछलता है, वो अपने साइलों में ही दम तोड़ देती। और अगर भारत काली के साथ अपने एक और सीक्रेट वेपन दुर्गा 2 डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे को भी मैदान में उतार देता तो क्या होता? दोस्तों, दुर्गा 2 को काली का और भी एडवांस और घातक वर्जन माना जाता है। ये भी एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, लेकिन इसकी मारक क्षमता और सटीकता काली से भी ज्यादा बताई जाती है। अगर काली और दुर्गा 2 दोनों एक साथ पाकिस्तान पर कहर बरपाते तो पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को शून्य होने में चंद मिनट भी नहीं लगते। उसके परमाणु हथियार लॉन्च होने से पहले ही बेकार हो जाते। उसकी मिसाइलें जमीन पर ही जल जाती। उसके टैंक आगे बढ़ने से पहले ही कबाड़ बन जाते और उसके लड़ाकू विमान उड़ने का सपना भी नहीं देख पाते। ये दोनों हथियार मिलकर अकेले ही पाकिस्तान को झुकाने की पूरी क्षमता रखते हैं, बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी सैनिक को सीमा पार भेजे। ये होती है असली शक्ति, ये होता है असली दबदबा। भारत ने शायद इस बार इन हथियारों का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो अपने पारंपरिक हथियारों से भी दुश्मन को धूल चटा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काली और दुर्गा 2 तैयार नहीं है। वो तैयार हैं और अगर जरूरत पड़ी तो उनका इस्तेमाल करने में भारत एक पल भी नहीं हिचकिचाएगा। तो दोस्तों, ये थी भारत के उस गुप्त हथियार काली और उसके साथ दुर्गा 2 की वो कहानी जो दुश्मनों के दिल में दहशत पैदा करती है। भारत की ये ताकत सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस दुश्मन के लिए एक चेतावनी है जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत करेगा। आज भारत चुप रहने वाला देश नहीं है। ये वो देश है जो अपनी रक्षा करना जानता है और दुश्मन को उसकी ही भाषा में जवाब देना भी जानता है। काली और दुर्गा 2 जैसे हथियार इसी नए भारत की पहचान है। शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और अपने दुश्मनों के लिए काल। आपके क्या विचार हैं इस बारे में? क्या भारत को भविष्य में जरूरत पड़ने पर काली और दुर्गा 2 जैसे हथियारों का खुलकर इस्तेमाल करना चाहिए? क्या इन हथियारों के डर से ही हमारे दुश्मन शांति बनाए रखेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत भविष्य में और कौन कौन से ऐसे ही विनाशकारी और आधुनिक हथियार बना रहा है जो दुनिया को हैरान कर देंगे, और कैसे भारत 2025 और उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक बनने जा रहा है, तो हमारे अगले वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारा अगला धमाकेदार खुलासा मिस न कर दें।